दोस्तों, हर बड़े आविष्कार के पीछे सिर्फ दिमाग नहीं, एक जिद होती है। और हर जिद के पीछे एक कहानी। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी जेब में पैसे नहीं थे, पैरों में टूटी चप्पल थी, लेकिन सिर पर एक ऐसा सपना था जिसने पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। उस लड़के का नाम था आकाश। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में मिट्टी और ईंट की छत वाली एक झोपड़ी थी। वहीं रहता था 15 साल का आकाश। दुबला पतला, आंखों में सवाल और पैरों में टूटी फूटी चप्पल। आकाश के पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ गांव के घरों में बर्तन मांजती थी। घर में इतनी गरीबी थी कि कई बार रात का खाना सिर्फ उबला पानी और सूखी रोटी होती। लेकिन आकाश की आंखों में कुछ और ही चमक थी। उसे खिलौने नहीं चाहिए थे, उसे चाहिए था टूटे रेडियो का सर्किट, पुराने बल्बों की तारें और टूटी घड़ियों के पुर्जे। गांव के लोग कहते, पगला है लड़का, कूड़े में कबाड़ ढूंढता है। लेकिन वही कबाड़ आकाश की दुनिया का विज्ञान था। आकाश सरकारी स्कूल में पढ़ता था, कक्षा में सबसे पीछे बैठता क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे और पुरानी कमीज देखकर बच्चे हंसते थे। अरे आकाश, तू वैज्ञानिक बनेगा, पहले अपनी चप्पल तो बदल ले। हर रोज ताने सुनने को मिलते, लेकिन आकाश जवाब नहीं देता। वो बस अपने नोटबुक में कुछ अजीब सी आकृतियां बनाता, कभी कोई मोटर का डिजाइन, कभी बिजली बचाने की मशीन। शाम को स्कूल से लौटकर वह तबाड़ खाने में जाता। वहां से निकाले हुए पुराने पंखों, रेडियो और बैटरियों से छोटे छोटे प्रयोग करता। कई बार झटका लगता, कई बार हाथ जल जाते। माँ डांटती, आकाश ये सब छोड़, काम पर चल। पेट सपनों से नहीं भरता, लेकिन आकाश हर बार कहता, माँ एक दिन यही कबाड़ मेरे देश का नाम रोशन करेगा। 16 की उम्र में आकाश ने गांव के मेले में अपनी पहली छोटी मशीन लगाई। एक ऐसा पंखा जो 4 घंटे तक सिर्फ 2 पुराने बैटरी से चलता था। लोग रुकते, देखते और हंसकर चले जाते। इससे क्या होगा, ये भी कोई आविष्कार है? बेटा स्कूल की पढ़ाई कर, बड़े काम तेरे बस के नहीं। उन तानों ने आकाश को तोड़ा नहीं, गर्म किया। अब वह और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। दिन में मजदूरी करता, रात में पढ़ता। गांव की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता, यूट्यूब पर साइंस वीडियो देखता। वो कहता, मैं विज्ञान को समझना नहीं चाहता, मैं उसे बदलना चाहता हूं। 12वीं पास करने के बाद पैसे खत्म हो चुके थे। कॉलेज में दाखिला लेना नामुमकिन लग रहा था। पिता ने कहा, बेटा अब घर चला और मजदूरी कर। लेकिन आकाश का जवाब वही था, पापा मैं मजदूरी करूंगा, पर दिमाग को भी काम पर लगाऊंगा। दिन में ईंट ढोता और रात को गांव के पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर पढ़ाई करता। वहीं से उसने ऑनलाइन साइंस कोर्स किए, वहीं से उसने अंग्रेजी सीखी, वहीं से उसने अपने आविष्कारों के खाके बनाए। कई बार खाना नहीं मिलता, कई रातें खाली पेट गुजरती, लेकिन भूख से बड़ी भूख उसके अंदर थी, कुछ बनाने की, कुछ करने की। 21 साल की उम्र में उसने अपनी पहली बड़ी मशीन बनाई, सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम, जो सस्ती सोलर एनर्जी से गांवों में पानी खींच सकता था। वो इसे शहर के साइंस एक्सपो में लेकर गया, लेकिन वहां उसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। स्मार्ट सिंचाई सिस्टम, जिससे किसान बिना बिजली के मोबाइल से खेतों को सींच सकते थे। इस तकनीक ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी तारीफ पाई। जर्मनी में आयोजित ग्लोबल साइंस फोरम में आकाश को भारत की तरफ से आमंत्रित किया गया और उसी मंच पर एक रिपोर्टर ने पूछा, आकाश तुम्हें विज्ञान ने क्या सिखाया? आकाश मुस्कुराया और बोला, विज्ञान ने नहीं, गरीबी ने सिखाया। क्योंकि भूख से बड़ी लैब कोई नहीं होती और टूटी चप्पल से बड़ी किताब कोई नहीं। आज आकाश एक मशहूर वैज्ञानिक है। उसका नाम स्कूलों में, किताबों में और टीवी पर लिया जाता है। लेकिन जब भी कोई बच्चा टूटी चप्पल पहनकर उसके पास आता है और कहता है, सर मैं भी कुछ करना चाहता हूं, तो आकाश उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, बेटा अपने पैरों की चप्पल मत देखो, अपने पैरों की दिशा देखो। अगर कदम रुकेंगे नहीं तो दुनिया तुम्हें सलाम करे।